अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कम्यूटेशन और जीपी फंड के बारे में कुछ कहा था। मैंने कहा था कि कम्यूटेशन या जीपी फंड पर जो इजाफी रकम दी जाती है या ली जाती है दैट कम्स अंडर इंटरेस्ट, वो सूद के अंदर आता है। और उस सिलसिले में जो मुफ्तियानी किराम जवाज बख्शते हैं उनसे मैंने इस्तदा की थी कि वो असरिनाव अपनी उस राय पर नजरसानी करें। तो उसके बाद मुझे उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला, लेकिन बावजूद उन तमाम फीडबैक्स के उसमें बाज़ लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स पेश किए थे, बाज़ ने नेगेटिव किया, बाज़ ने इत्तेफाक किया, बाज़ ने इख्तिलाफ किया। बट डिस्पाइट दैट वो मेरी जो पुरानी राय है उसको तब्दील नहीं कर पाए। आई एम स्टिल ऑन द स्टैंड कि जो इजाफी रकम जीपी फंड पर या कम्यूटेशन पर ली जाती है, दी जाती है, दैट कम्स अंडर इंटरेस्ट। नाउ सवाल उसके बाद आ गया कि आज चनाचे जीपी फंड का सिलसिला खत्म हो चुका है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 2010, और एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है दैट इज कॉल्ड द एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, या आप इसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। इससे रेस्ट ऑफ इंडिया में 2004 में लॉन्च किया गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। एक्चुअली एट दैट वेरी टाइम दे थॉट कि पेंशनर्स के सिलसिले में कि मुलाजिम रिटायर हो गया है, अब वो घर में आराम की जिंदगी गुजार रहा है और हमें उसे खामखा में पेंशन देना पड़ता है। दे थॉट कि इस पेंशन को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज पड़ती हैं, जबकि ये रकम पहले से ही मखसूस शुदा होता है, यानी कि इसमें मार्केट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। एट एनी कॉस्ट आपको इन पेंशनर्स को ये रकम अदा करनी है। तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई आज मार्केट कंडीशंस डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट ने बता दिया कि आज पैसा कमाने के तरीकेकार बहुत हद तक बदल चुके हैं, बोथ फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर पब्लिक। तो क्यों ना हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च करें जिसमें ये सारे बेनिफिट्स डिपेंड करेंगे अपॉन द मार्केट फैक्टर्स। फिर से यहां पर मैं आऊंगा कि नाउ गवर्नमेंट ने ये बात समझ लिया है कि इंटरेस्ट बेस्ड कोई भी सिस्टम जो है ये ना लोगों के लिए फायदेमंद है, ना ही ये गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है। बिकॉज प्रेररली आप एक मखसूस रकम तय करते हो और उसके बाद आपको पता नहीं होता है मार्केट कंडीशंस क्या होंगी, चाहे आप मुनाफे में चले जाएं या नुकसान में चले जाएं, आपको ये मखसूस रकम अदा करनी है या आपको ये मखसूस रकम लेनी ही लेनी है। क्यों ना हम एक काम करें, एक ऐसा सिस्टम वजह करें जिस पर ये जो पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं जो हम अपने पेंशनर को देते हैं, इनको हम डिपेंड करते हैं अपॉन मार्केट कंडीशंस। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये जो जीपी फंड का सिलसिला है, ये जो पेंशनर्स का सिलसिला है, इससे हम अपने आप से अलग करते हैं। वी विल गिव अप दिस काइंड ऑफ सिस्टम एंड नाउ वी विल इंट्रोड्यूस अ वेरी न्यू सिस्टम वेयर देयर वोंट बी जीपी फंड, नो जीपी फंड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, नो डिफाइंड पेंशन। उसमें गवर्नमेंट आपको बताती थी कि भाई आपने अगर 20 साल से ज्यादा की सर्विस दी है, उस टाइम आपका जो बेसिक पे होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा एंड रेस्ट अलाउंस जो आपको मिलेगी एज डीए एंड मेडिकल है वो आपको नॉर्मल के हिसाब से मिल जाएगी। भाई ये खत्म करते हैं हम और हम एक नया सिस्टम लॉन्च करते हैं। इंस्टेड ऑफ जीपी फंड हम मुलाजिम के लिए एक नया अकाउंट खोलेंगे दैट इज कॉल्ड द प्रान। उसका हम बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। हम एक सिस्टम वजह करेंगे। व्हाट वी विल डू इन दैट वेरी सिस्टम, हम अपने मुलाजिम से कहेंगे कि भाई आपका जो बेसिक पे है उसके साथ जो आपका डीए है इसका 10% आपको जमा करना है अपने इस प्रान अकाउंट में।
जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट अकाउंट इट इज। आपने इसके अंदर डाल दिया। जब आप इस 10% को ऑफ योर बेसिक पे एंड डीए डालेंगे इसके अंदर, हम भी आपके बेसिक पे प्लस डीए को 14% मल्टीप्लाई करके इसमें डाल देंगे। नहीं, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे आपके इस अकाउंट में। यहां तक तो बात सही है। उसके बाद इस पुराने अकाउंट में ये जितना भी रकम जमा हो जाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इस जमाशुदा रकम को हम हवाले करेंगे मार्केट। वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ने पहले तय की हैं, वो ये पैसा अपने मार्केट में लगाती है और उसमें से चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसका बाज़ाब्ता तौर पर शेयर इस प्रान अकाउंट में चला जाएगा। एंड दैट इज वाई नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो प्रान अकाउंट में इजाफी रकम एक मुलाजिम को मिल जाती है, दैट डजंट कम अंडर इंटरेस्ट बिकॉज दैट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मार्केट कंडीशंस। मुलाजमीन ने देखा कि कोविड के दौरान ये जो मार्केट कंडीशंस थी, दीज वर नॉट फेवरेबल, सो ऑन अकाउंट ऑफ दैट मुलाजमीन को खसारा भी उठाना पड़ा। उनका जो नेट एसेट वैल्यू था वो बहुत हद तक कम हो गया। सो व्हेन इट इज फुली डिपेंडेंट अपॉन मार्केट कंडीशंस and you are equal part of both profit as well as loss, you cannot say it is interest, and that is why इस्लाम की रूह से इस किस्म की बिजनेस करना हलाल है, it is permissible। और ये जो आप इजाफी रकम खाते हैं that comes under profit। अब लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या पता है ये मार्केट में हमारा पैसा कहाँ जाता है। भाई इस्लामी मामलात जो हैं वो इस हद तक डीप डाइव नहीं करते हैं। Then you are entirely, you will get away from the normal system। इस हद तक इस्लाम डीप डिग नहीं करेगा। You don't have to worry upon the market, ये आपका पैसा कहाँ चला गया। All you need to focus is upon your profit and loss। अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। एंड दैट इज़ वाई मेरा ज़ाती गुमान है कि भाई आजकल के मुलाजमीन जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के खातिर बहुत हद तक तगदो करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे से ये एनपीएस स्कीम वापस ले लो, वी डोंट नीड दिस एनपीएस स्कीम, गेट इट अवे, वी वांट सम ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं जाती तौर इसके हक में नहीं हूं बिकॉज ऑफ द रीजंस जो मैंने अभी आपको बता दिया। इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट, ऑल्सो नॉट फॉर द एम्प्लॉय। आप एक पैरासिटिक अप्रोच इख्तियार नहीं कर सकते। सरकार के पास पैसे रखेंगे और उससे बोलेंगे जीबी फंड के तर्ज पर मुझे 7% या 8% पर एनम इंटरेस्ट दे दीजिएगा। और ये इंटरेस्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट को कितनी लाइबिलिटीज मीट करनी पड़ती हैं आउट ऑफ नोवेयर, पर्टिकुलर इन करंट सर्कमस्टेंसेस जहां पर इकोनॉमी जो पोजीशन है दैट्स नॉट गुड। सो ये तरीका भी मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है। अब मुलाजमीन जो हजरात इस हवाले से लड़ रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए, उनके भी खदशात जो हैं दे आर वेरी मच वैलिड। सबसे पहली बात है आपने मुलाजमीन के लिए इंस्टेंट सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। मिसाल के तौर पर जीपी फंड में अगर मुलाजिम को शादी करनी है अपने किसी बच्चे की, उसे मकान बनाना है या उससे गाड़ी खरीदनी है या उससे ऐसी कोई मजबूरी पड़ गई जिसमें उसको बहुत ज़्यादा रकम लगेगी, वो सीधे जाता है अपने जीपी फंड अकाउंट में, वहां से पैसा निकालता है। और गवर्नमेंट ने यहां से जीपी फंड के बारे में बता दिया है कि आपकी सैलरी का अराउंड 7% इसके अंदर जाना ही जाना चाहिए, फिर हम आपको इस पर इंटरेस्ट भी देंगे ऑलमोस्ट 7% पर एनम। तो एक खतीर रकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस जीबी फंड में अवेलेबल होती है, मुलाजिम जाता है इससे निकालता है, उसकी मजबूरी दूर हो जाती है। ऐसा कोई सिस्टम एनपीएस में नहीं है, तो यहां पर वैलिड है सरकारी मुलाजमीन का ये खदशा। इसके बारे में मेरा जवाब ये है कि अगर हम एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम में थोड़ी बहुत इस्लाहात लाए, मुलाजिम को ये जो परेशानी होती है उसको इंस्टेंट सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उससे अवेलेबल कराएंगे। एनपीएस में बता दिया गया है कि भाई अब मैंने आपको बता दिया इसकी 2 लाइन्स हैं, इस प्राण के अंदर 2 चैनल्स होती हैं
जिन चैनल से इनके अंदर पैसा जाता है, एक चैनल है खुद मुलाजिम की, दूसरी चैनल है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने बता दिया है कि बाकायदा तौर पर आप इस प्रान अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट की जो चैनल है वहां से जो पैसा आएगा, उस पैसे से जो मुनाफा होगा उसके साथ आपको कोई टच नहीं है। जो आपकी अपनी चैनल है इस पर आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। वो भी किस तरह से? ओनली थ्राइस इन ए सर्विस आप अपने इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। वो भी देखा जाएगा कि आपने अपनी तरफ से ये वाला बेसिक पे प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 10% कितना डाला है, और उसके बावजूद भी देखा जाएगा कि उसका सिर्फ 20% और 25% आपको दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसमें कौन सी इसमें कौन सी इंस्टेंट सिक्योरिटी एक मुलाजिम को मिल जाती है? नो, दिस इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। इंस्टेड अगर ये एनपीएस सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत इस्लाहात लाई जाएंगी, जिस किस्म की इस्लाहात जीपी फंड के अंदर है। जीपी फंड में एक मुलाजिम जस्ट आफ्टर 15 days ऑफ प्रीवियस ट्रैवल पैसा निकाल सकता है। इसी किस्म का एटलीस्ट आप यहां पर बता दीजिए, नॉट थ्राइस इन अ सर्विस बट थ्राइस इन अ ईयर निकाल सकते हैं। और नॉट जस्ट 25%, रादर इट शुड बी 75%। जिस तरीके से जीपी फंड में एक मुलाजिम निकाल सकता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 75% ऑफ हिज नेट बैलेंस ओवर 12 months बेसिक पे, विच आवर इज लेस। इसी किस्म के इस्लाहात अगर इस प्राण सिस्टम के अंदर भी विड्रॉवल के सिलसिले में लाएंगे, और उसके बाद ये तय करेंगे कि इन द एंड, आई मीन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक थ्रेशहोल्ड हम मुकर्रर करेंगे, यानी कि इस हिसाब से पैसा लाजमन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होना चाहिए। अगर इस किस्म की मॉडिफिकेशंस इसके अंदर लाई जाएंगी, आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि मुलाजिमीन हजरात ओपीएस को भूल जाएंगे। अब आप उनको ओपीएस इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी उस हवाले से नहीं है जिस हवाले से जीपी फंड मुलाजमीन को है। इन द मीन वाइल आपको यह भी बताता चलूं कि अब मुलाजिम रिटायर हो गया एनपीएस के तहत, उस वक्त देखा जाएगा कि इस प्राण में कुल रकम कितनी मौजूद है, और उसका 60% मुलाजिम को लंप सम में दिया जाएगा, और उसका 40% मुलाजिम को एज ए पेंशन ऑन मंथली बेसिस दिया जाएगा। ना आप मुझे बता दीजिए कहां पर इस हवाले से खदशात मुलाजिमीन को हैं। खदशात अगर हैं वो मैंने बता दिया कि सिक्योरिटी नहीं है, विड्रॉवल्स के अंदर ईजीनेस नहीं है। सो अगर इन किस्म की इस्लाहात को इसके अंदर लाएंगे, आई थिंक कि भाई थोड़ी बहुत एक रिलीफ एनपीएस मुलाजिमीन को मिल जाएगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एनपीएस में आपके जो मुलाजमीन हैं इनकी ग्रेजुएटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोग बाज़ाब्ता तौर पर इससे लेंगे। इनकी लीव सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी बाज़ाब्ता तौर पर इससे लेंगे। असर पड़ेगा दैट इज आई सेड पेंशन, वो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। इस 40% में आपको फर्क पड़ेगी, दैट इज ऑन कम्यूटेशन, जो आपको इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता दिया है एडवाइजर्स के मुताबिक। दैट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज कम्यूटेशन आपको इन डबल रिपे करना पड़ता है, and then you are getting 60 much of lump sum more than this gratuity and leave salary. I think this is a wonderful scheme drawn by the then government, and if these जो मैंने आपके सामने सजेशंस रखी, एक खाका रखा, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आई थिंक मुलाजमीन हजरत ओपीएस को भूल जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।